अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम राशिद सलीम है और आज मैं आपके लिए मिल्कमैन ऐप की नई अपडेट लेके आया हूँ। तो अपडेट से रिलेटेड मज़ीद डिटेल से पहले ये बताता चलूँ कि जो लोग इस वीडियो को पहली दफ़ा देख रहे हैं उनके लिए कि मिल्कमैन एक ऐसी ऐप है जो कि दूध वाले हजरात के लिए बनाई गई है। वो हजरात जो कि दूध की परचेज़ और सेल का काम करते हैं, वो अपने सप्लायर्स का और कस्टमर्स का दूध का हिसाब किताब और पेमेंट का हिसाब किताब इस ऐप के अंदर इजीली कर सकते हैं। तो नई अपडेट के मतलब बात करें तो इसमें हमने ये फीचर ऐड किया है, गेट नेम एंड फ़ोन नंबर फ्रॉम कॉन्टैक्ट बुक। तो जब भी आप कोई भी कस्टमर को या सप्लायर को रजिस्टर करते हैं, तो अगर वो कस्टमर या सप्लायर आपकी उनका फ़ोन नंबर आपकी कॉन्टैक्ट बुक में पहले से ही मौजूद है, तो बजाय इसके कि उसको दोबारा लिखने के लिए आप फ़ोन बुक से भी गेट कर सकते हैं। तो आइए ऐप में देखते हैं कि उसको दोबारा लिखने के लिए आप फ़ोन बुक से भी गेट कर सकते हैं। तो आइए ऐप में देखते हैं। तो ऐप में जैसे ही आपको ये नया कस्टमर रजिस्टर करना हो तो ऐड कस्टमर वाले बटन पर क्लिक करते हैं। तो उस पर क्लिक करने के बाद अगर कोई कस्टमर आपका नाम फ़ोन नंबर आपके मोबाइल के फ़ोन बुक में ऑलरेडी सेव हो, तो उसका रिकॉर्ड उसको अगर आप रजिस्टर करें तो उसका नाम और फ़ोन नंबर आप कॉन्टैक्ट बुक से भी गेट कर सकते हैं। उसके लिए ये बटन बना हुआ है, इस पर क्लिक करके आप कॉन्टैक्ट बुक में उस कस्टमर को सर्च कर सकते हैं और उस कस्टमर पे क्लिक करें तो उसका नाम और फ़ोन नंबर आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। इसी तरह से मॉर्निंग टाइम में जितना दूध ले रहे हैं और इवनिंग में जितना दूध ले रहे हैं वो लिखें। मिल्क रेट, इनको किस रेट पे दूध सेल कर रहे हैं आप, और इनकी स्टार्ट डेट क्या है। मिसाल के तौर पर इनकी मैं स्टार्ट डेट 1 सितंबर सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे एरिया, सिटी, विलेज या एड्रेस, ये तीनों चीज़ें ऑप्शनल है। अगर आप देना चाहें तो इनको दे सकते हैं। तो ये कस्टमर इस तरीके से आप रजिस्टर कर सकते हैं। और इसी तरह से सप्लायर को रजिस्टर करते हुए भी इसी तरह से सप्लायर को रजिस्टर करते हुए भी आप फ़ोन बुक से नाम और फ़ोन नंबर गेट कर सकते हैं। और नेक्स्ट फीचर जो है वो लेबल सेटिंग की है। लेबल सेटिंग को एक्सप्लेन करने से पहले ये बताते चलें कि हमने इसमें कस्टमर और सप्लायर की टर्म यूज़ की है कि अगर एज ए मिल्कमैन आप एक दूध वाले हैं तो जिन लोगों को आप दूध सेल करते हैं वो आपके कस्टमर होते हैं, और जिनसे आप परचेज़ करते हैं, मतलब आप परचेज़ करके आगे सेल करते हैं, तो जिन लोगों से आप दूध, जिन हज़रात से आप दूध परचेज़ करते हैं, ख़रीदते हैं, वो आपके सप्लायर होते हैं। तो लेकिन ये एक जनरल टर्म है कस्टमर और सप्लायर की। मोस्टली ऐसा नहीं होता कि सारे लोग यही टर्म इस्तेमाल कर रहे हो। मिसाल के तौर पे कुछ लोग जो है वो अपने हिसाब से चाहते हैं कि इसमें जो है वो मैं कस्टमर को बायर कहता हूँ, सप्लायर को सेलर कहता हूँ, तो ये चीज़ ऐप में होनी चाहिए। तो उसके लिए हमने इसमें लेबल सेटिंग की ऑप्शन दी है कि आप इस मेन्यू वाले बटन पे क्लिक करके लेबल सेटिंग में आएँ, और यहाँ पे जो कस्टमर की ऑप्शन है, इसको मैं कहता हूँ कि मैं इसको एज ए बायर जो है वो कॉल करता हूँ, और सप्लायर को एज ए सेलर के बेचने वाला। अपडेट करें, और अपडेट करने के बाद आप देखेंगे कि आपकी सारी ऐप के अंदर यहाँ पे कस्टमर की जगह पे बायर शो हो जाएगा इस यहाँ पे, और यहाँ पे सेलर शो हो जाएगा। इसी तरह सेलर मैनेजमेंट और बायर मैनेजमेंट। तो आपकी सारी ऐप के अंदर ये चीज़ वैसी ही शो होगी जैसी आपने सेटिंग में लेबल सेटिंग में सेट कर दी है। तो नेक्स्ट जो है वो कस्टमर और सप्लायर मैनेजमेंट यूआई इम्प्रूव। तो हमने इसका जो यूआई है कुछ इम्प्रूव कर दिया है। तो कस्टमर सप्लायर मैं पहले लेबल सेटिंग में जाके वही जनरल टर्म जो हम यूज़ कर रहे हैं पहले वो सेट करता हूँ। कस्टमर सप्लायर अपडेट। तो कस्टमर मैनेजमेंट में जब आप क्लिक करें तो आपको जितने भी कस्टमर सारे शो हो रहे हैं, इसके कस्टमर की इंफॉर्मेशन के साथ हमने ये 2 बटन की ऐड कर दिए हैं, मिल्क डिटेल का और पेमेंट डिटेल का।
तो ये यूआई कुछ इस तरीके से इम्प्रूव हुआ कि पहले जब आपको किसी भी कस्टमर की मिल्क की या पेमेंट की डिटेल देखनी होती थी तो आपको उस कस्टमर पे क्लिक करते थे। उसके बाद उसकी कस्टमर की जो डिटेल है उसमें सबसे नीचे आके आपके यहाँ पे दो बटन मिलते थे, मिल्क डिटेल का और पेमेंट डिटेल का। तो इस फ़्लो को थोड़ा सा बेहतर बनाने के लिए हमने इसकी जो लिस्ट है उसके अंदर ये दोनों बटन भी दे दिए हैं। तो अगर किसी भी कस्टमर की आप मिल्क डिटेल देखना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे यानी अभी ये जो कस्टमर रजिस्टर किया है बाकिर भट्ट, इनकी मिल्क की डिटेल देखना चाहता हूँ तो इसकी डिटेल में हमें अभी कुछ नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने इसको अभी रजिस्टर किया। तो इसमें हमने यहाँ पे मिल्क एंट्री की एक ऑप्शन दी है। मोस्टली ऐसे होता है कि हमने मॉर्निंग सेल का और इवनिंग सेल की ऑप्शन दी हुई है कि जब भी आप मॉर्निंग सेल वाले बटन पे क्लिक करते हैं, जितने भी आपके एक्टिव कस्टमर्स होते हैं जो कि आपसे रेगुलरली दूध ले रहे हैं, उनकी एंट्री खुद ब खुद ही हो जाती है आपकी ऐप के रिकॉर्ड में। तो उसको कोई भी कम या ज़्यादा ले रहा है तो उसको आप उसी टाइम पे चेंज भी कर सकते हैं। तो अगर आप किसी मखसूस कस्टमर की एंट्री ऐप के अंदर किसी मखसूस दिन में करना चाह रहे हैं, या आप इस ऐप को आपने अभी इंस्टॉल किया है और आप चाहते हैं कि जो सितंबर का महीना है, इस महीने से जो है वो आप इस ऐप के अंदर सारा रिकॉर्ड रखना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको सितंबर की यकम तारीख से जितने भी कस्टमर्स ने जो जो दूध लिया उसकी एंट्री आपको इसके अंदर करनी पड़ेगी। तो वो एंट्री करने के लिए मिसाल के तौर पे बाकी बट जो है वो इस यकम सितंबर से मुझसे दूध ले रहे हैं, तो उनकी यकम सितंबर से जो एंट्रीज़ हैं वो करने के लिए मैं मिल्क एंट्री वाले बटन पे क्लिक करता हूँ और देखता हूँ जी के यकम को इन्होंने मॉर्निंग टाइम पे 3 क्वांटिटी दूध लिया, कंफर्म, और इवनिंग टाइम में 2 क्वांटिटी दूध लिया, कंफर्म। और अब मैं वापस आके देखता हूँ तो यहाँ पे देखें जी कि मॉर्निंग टाइम पे 3, इवनिंग टाइम पे 2, और 1 तारीख को ये दोनों टाइम पे इतना दूध लिया। इसी तरह से 2 तारीख को 3 मॉर्निंग टाइम में और इवनिंग टाइम में भी 3 लिया, कंफर्म किया तो ये ऐसे ही हो जाएगा। अब उसके अलावा एक और भी हमें क्यूरी है ये कि अगर आपने किसी भी कस्टमर की जो मिल्क की एंट्री है वो गलत कर दी है तो उसको डिलीट करने के उसको फिक्स कैसे किया जाए या डिलीट कैसे किया जाए। तो इसमें डिलीट की ऑप्शन हमने नहीं रखी है, वो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा कि वो क्यों नहीं रखी है। तो हाँ, इस चीज़ की वजाहत करने की करें कि अगर एंट्री गलत कर दी है तो उसको फ़िक्स कैसे किया जाए, तो उसकी ऑप्शन ज़रूर है ऐप में कि मिल्क की एंट्री मैं करता हूँ। मिसाल के तौर पे 3 तारीख को इन्होंने मुझसे 3 क्वांटिटी दूध लिया और मैंने गलती से इसमें 5 लिख के कंफर्म कर दिया। अब मैंने 5 लिख के कर दिया लेकिन इन हजरात ने तो 3 क्वांटिटी दूध लिया। अब उसको फ़िक्स करने का तरीकाकार ये है कि मैं मिल्क एंट्री पे दोबारा आऊँ। पहले तो मैं ये देख लूँ कि इन्होंने तीन क्वांटिटी दूध लिया और मैंने 5 एंटर कर दिया, तो कितनी मकदार क्वांटिटी आपने ज़्यादा लिखी है पहले तो वो देखें। मैंने जी 2 क्वांटिटी ज़्यादा लिख दी है, 3 लिखनी थी तो मैंने 5 लिख दी है, तो 2 ज़्यादा हो गई है उस क्वांटिटी से जितनी मैंने ऐड करनी थी। तो अब मैं 2 की एक एंट्री दोबारा करूँगा इसी 3 तारीख को ही, और ये नीचे रिवर्स एंट्री वाली एक ऑप्शन है, इसको मैं चेक कर दूँगा। अब कंफर्म करता हूँ तो अब ये एक रिवर्स एंट्री हो जाएगी, माइनस में एक एंट्री हो जाएगी कि ये मैंने 5 एंट्री की जिसमें 2 जो है वो अजाफ़ी ऐड हुई थी, उसको मैंने रिवर्स करने के लिए एक ये 2 की एंट्री दोबारा की, तो जब रिवर्स एंट्री को मैंने चेक किया तो वो एंट्री जो है वो माइनस में सेव हो जाएगी। तो अब इसका ये होगा कि जब भी आपका महीने के एंड पे या किसी भी महीने की डेट के पे आप बिल कैलकुलेट कर रहे होंगे तो उसमें इतनी क्वांटिटी जो है वो माइनस हो जाएगी, जितनी क्वांटिटी एक्स्ट्रा ऐड हुई है गलती से। तो ये थी मिल्क एंट्री से रिलेटेड, मैंने यूआई में दिखाया नहीं है कि ऐड मिल्क ऑन एनी स्पेसिफिक डेट और रिवर्स एंट्री, जो कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब नेक्स्ट चलें तो डिलीट कस्टमर और सप्लायर। तो इसकी भी हमें कई दफ़ा क्यूरी आई है कि किसी भी कस्टमर या सप्लायर को डिलीट करना हो तो वो कैसे किया जाए। तो ये फीचर हमने ऐप में ऐड कर दिया कि अगर मैं किसी भी कस्टमर को डिलीट करना चाहता हूँ तो कस्टमर नंबर 2 को मैं देखता हूँ, इसकी डिटेल देखता हूँ और इसको मैं डिलीट करना चाह रहा हूँ।
तो डिलीट की ऑप्शन पे क्लिक करें और ये डायलॉग शो होगा। तो अब मैं थोड़ा सा डिलीट का सिनेरियो बताता चलूँ कि अगर जब भी कोई कस्टमर आपसे दूध लेना बंद कर देता है तो ऐसा नहीं होता कि आप उसी दिन ही उसका रिकॉर्ड डिलीट कर दें। वो इस सिनेरियो में कि अगर वो कोई कस्टमर आपसे इस महीने की रकम से दूध ले रहा है और उसने 15 तारीख को कह दिया भाई मैंने दूध लेना जो है वो अब आपसे दूध नहीं लेना है, तो उस केस में क्या होगा कि आप उसी टाइम पे उस कस्टमर का रिकॉर्ड डिलीट नहीं करेंगे। आप 15 तारीख तक उनका जो बिल बनता है जब तक वो आपको रिसीव नहीं हो जाता आप चाहेंगे कि उनका रिकॉर्ड आपके पास ही रहे। तो वो टेम्परेली आप उस कस्टमर को अगर क्लोज़ करना चाह रहे हैं, उसका दूध लेना उन्होंने बंद कर दिया, तो आप स्टेटस वाले ऑप्शन में क्लोज़ का बटन है इस पर क्लिक करके अपडेट कर सकते हैं। इससे ये होगा कि कस्टमर का दूध का और पेमेंट का रिकॉर्ड ऐप के अंदर ही महफूज रहेगा। जब भी आप उनसे पेमेंट रिसीव करने लगे हों तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आप कितना बिल इस कस्टमर का बन रहा था, कितने अगर कोई उनके पहले पैसे आ चुके हैं कुछ वो भी शो हो जाएंगे और कितना इन्होंने अभी देना है बकाया आपको वो भी शो हो जाएगा। और अगर ये सारी सेटलमेंट आपकी होगी कि पेमेंट की, तो उसके बाद आप चाहते हैं कि मेरे पास ये ऐप में अंदर बहुत ज़्यादा कस्टमर हैं, तो उसमें कुछ ऐसे कस्टमर भी हैं जो काफ़ी देर से जिनका स्टेटस क्लोज है और उनको डिलीट करना चाह रहा हूँ, तो उसको आप डिलीट करने के लिए डिलीट वाली ऑप्शन पर क्लिक करें। तो यहाँ पे आपने नोट को पढ़ लेना कि आप जैसे ही इस कस्टमर को डिलीट करेंगे तो इनकी दूध का और पेमेंट का रिकॉर्ड भी साथ ही डिलीट हो जाएगा परमानेंटली। तो कंफर्म पे क्लिक करें तो इस कस्टमर का सारा रिकॉर्ड आपके मोबाइल से आपकी ऐप से डिलीट हो जाएगा। इसी तरीके से आप सप्लायर को भी चाहें तो डिलीट कर सकते हैं डिलीट वाले बटन पे क्लिक करके। अब नेक्स्ट जो फीचर है उसमें कि गिव और रिसीव कैश रिवर्स एंट्री कॉन्सेप्ट कि हमने जिस तरह मिल्क वाली एंट्री में रिवर्स एंट्री का कॉन्सेप्ट दिया है, इसी तरीके से जब आप किसी भी कस्टमर से, मैं इनकी पेमेंट डिटेल पे आता हूँ, तो किसी भी कस्टमर से जब आप पेमेंट रिसीव कर रहे हैं तो मिसाल के तौर पे इन कस्टमर का जो इस सितंबर का बिल है इसमें टोटल 14 क्वांटिटी इन्होंने दूध लिया, टोटल बिल इनका 1400 बन रहा है और इनसे कोई पेमेंट अभी तक रिसीव नहीं हुई है। तो रिमेनिंग ज़ाहिर है जितना बिल था उतना ही इनका बकिया है। तो कलेक्ट कैश वाले बटन पर क्लिक करके मैं ये करता हूँ जी कि 5 तारीख को इन्होंने मुझे 400 पे किया, कंफर्म करता हूँ, 400 की एंट्री हो गई है। अब इन्होंने दोबारा जो है वो मुझे इनका बकिया 1000 रुपये था, अब इन्होंने दोबारा मुझे 1000 रुपये पे कर दिया। तो मैंने गलती से इसमें अगर मैं इसमें 1300 एंट्री करके कंफर्म कर देता हूँ तो इन्होंने 1000 रुपये पे किया, मैंने गलती से 1300 लिख दिया। अब इसको रिवर्स करने का तरीकाकार यह है कि जितनी अमाउंट ज़्यादा लिखी गई है 300 अमाउंट ज़्यादा लिखी गई है, रिवर्स वाली ऑप्शन चेक की और कंफर्म पे क्लिक कर दिया। तो अब ये रिवर्स एंट्री के बाद आप देखेंगे कि ये जो कैलकुलेशन है वो ठीक होगी कि टोटल कैश इनसे आपने 1400 रिसीव किया है एक्चुअली, और रिमेनिंग बिल जो है वो रिमेनिंग पेमेंट इनकी ज़ीरो है कि अब इनकी का कोई भी बकिया नहीं है जो इन्होंने पे करना है, तो वो ज़ीरो है। तो ये थी मिल्कमैन ऐप की नई अपडेट। हम उम्मीद करते हैं कि ये ऐप में जो हमने फीचर्स ऐड की हैं ये आपके लिए यूज़फुल रहेंगी। तो इसके अलावा हमने ऐप में, अगर ये ऐप आपके लिए यूज़फुल है तो आप इसमें इस ऐप से मतलब अपना रिव्यू दे सकते हैं। रिव्यू देने के लिए हमने ऐप की मेन स्क्रीन पे रेटस वाला बटन दिया है, इस बटन पे क्लिक करके आप अपनी इस ऐप से मुतल्लिक रेटिंग और रिव्यू आप यहाँ पे लिख सकते हैं। राइट रिव्यू वाले बटन पे क्लिक करके अपना रिव्यू भी लिख सकते हैं। तो उसका हमें ये आसानी होगी कि जब भी कोई यूज़र हमारी इस ऐप को देखेगा तो उसे आइडिया होगा कि इतने लोग इस ऐप को यूज़ कर रहे हैं और उन्हें उनकी वो ये ऐप ज़रूरत पूरी कर रही है या उनको आसानी दे रही है। तो ये आप हमारे लिए कर सकते हैं। तो इसके अलावा अगर आपको ऐप यूज़ करने में कोई प्रॉब्लम आए या ऐप में कोई आप इशू फेस कर रहे हैं, ऐप को चलाने में कोई आप या एरर आ रहा है आपके पास, ऐप बंद हो जाती है, तो वो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। और इसके अलावा ऐप के अंदर कॉन्टैक्ट अस वाला बटन है, उस पर क्लिक करके आप हमारी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, व्हाट्सएप नंबर और
ईमेल एड्रेस वहाँ से देख सकते हैं और हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।